कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CIM डिजाइन सोल्यूशन को और करें अपने गैद CAMC NE सर्टिफिकेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज एक अलग सा मेरा मॉडल है। ये जो मॉडल है इसकी मुझे मोल्ड डिजाइन बनाना है। तो इस मोल्ड डिजाइन में आपको मैं कंप्लीट मोल्ड कराऊंगा। जो मैं मुझे बना के देना है किसी पार्टी को। ये आपका जो कार का नंबर प्लेट होता है ना, ये रियर नंबर प्लेट है। इसकी मुझे डिजाइन बना के देना है और इसमें क्या-क्या चीजें देखना है, पूरा पार्ट को पहले एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस करने से पहले हम ये देखते हैं जो मेरा यहाँ पे है, यहाँ हम लोग के जो पार्टी ने हम लोग को दे रखा है। यहाँ पे देखना ये है कि कौन सा वाला मैं जो बनाना 150 टन के लिए बना रहा हूँ, ठीक है? तो 150 टन के हिसाब से मेरे यहाँ पे अगर टाई बार डिस्टेंस देखूँ मैं, मोल का जो मैक्सिमम डेलाइट है यहाँ पे 1000 है, ठीक है? और यहाँ पे जो आपका टाई बार डिस्टेंस है 510 बाय 510 का है। मोल ओपनिंग स्ट्रोक जो है 750 एमएम का है। क्लैंपिंग फोर्स आपका यहाँ पे 1500 का है। और यहाँ पे इजेक्शन स्ट्रोक जो है 165 एमएम का है। तो इसी हिसाब से जो है इसको मुझे मोल को बनाना है। तो आपको मैं मोल ये शेयर कर दूँगा, क्योंकि देखो अभी सीन कैसा है, आप लोग रात को फ्री रहते हो, अब मुझे ये जो है जल्दी करके देना है। तो इसीलिए जो इसका मैं रिकॉर्डेड बना रहा हूँ, सो दैट आप लोग को भी ये सारा चीज़ें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट को सेंटर पे लाएँगे। कंपोनेंट ऑलरेडी सेंटर पे है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम इसकी ड्राफ्ट एनालिसिस करेंगे। ड्राफ्ट एनालिसिस में जाने के बाद मैं यहाँ पे स्लोप में जाता हूँ। आप ड्राफ्ट एनालिसिस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसको एनालाइज़ कर दिया। तो ऑलमोस्ट सेम ठीक है। यहाँ पे ड्राफ्ट कम है, तो इसको हम जो यार कोर पे ले लेंगे, क्योंकि ज़्यादा पर्सन अगर केवीटी में लोगे ना, यहाँ पे केवीटी में रिप्स बाहर ज़्यादा है, तो पार्ट केवीटी में फँसने का चांस है। तो कोशिश करना है कि पार्ट को मोस्टली आप जो है कोर पे ले लो, क्योंकि पार्ट कोर पे फिर फिटिंग रहेगा। ठीक है, इधर पे कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट की हम थिकनेस एनालाइज़ करते हैं, क्योंकि थिकनेस एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी होती है, जभी भी आपके पास पार्ट आता है। तो यहाँ पे हम इसकी थिकनेस एनालाइज़ करते हैं कि सिंग मार्क वगैरह ना आए। यहाँ पे एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंग मार्क आने का चांस है ये वाली एरिया में, है ना? ये वाली एरिया में। अब यहाँ पे 2 केवीटी में बनाना है मुझे। 2 केवीटी में बनाऊँगा तो मुझे देखो, यहाँ पे यहाँ वाले रेड वाली एरिया में सिंग मार्क आने का चांस है। लेकिन ये शार्प कॉर्नर है तो यहाँ पे आएगा नहीं। आएगा ना, हल्का-सा इस वाली एरिया में आ सकता है, ये वाली एरिया में आ सकता है। ये वाली एरिया में आ सकता है और यहाँ पे तो आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी थिकनेस ज़्यादा है। ठीक है? चलो कोई बात नहीं, इसको मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा पार्टी को कि यहाँ पे सिंग मार्क आने का चांस है। और ये आपका एप्रूवेबल पार्ट है। जहाँ तक समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे मेटल ज़्यादा देने से पार्ट स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा। पार्ट की स्ट्रेंथ बनेंगी रिव्स, प्रोसेस वगैरह से, गैसेट वगैरह से पार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है ना, तो अगर आपको मान लो तो कि पार्ट की थिकनेस ज़्यादा दूँगा तो उससे स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा। उसमें आपकी सिंक मार्क आ जाएगा। आपका अगर पार्ट ज़्यादा लंबा मोटा कर देते हो तो वहाँ पे वार्पेज भी आ सकता है। तो ये प्रॉब्लम आपका हो सकता है। ठीक है? अब देखिए ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट पे हम क्या करते हैं, ये हमने देख लिया कि सिंक मार्क का प्रॉब्लम हल्का-सा है और यहाँ पे हम ड्राफ्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हमको गेट पॉइंट किधर देना है, आपको ये देखना है। देखो अब मैं गेट पॉइंट दूँगा ना कंपोनेंट की, एक तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, एक मैं इधर पे दे सकता हूँ और बीच में जो है क्या आ जाएगा वेल लाइन। अगर यहाँ पे गेट दूँगा ना तो सडनली क्या आ जाएगा, फ्लो मार्क आ जाएगा। क्यों फ्लो मार्क आएगा? क्योंकि ये फ्लैट सरफेस नहीं है, यहाँ पे आप देखो अलग से एक ग्रुप सा है ना? यहाँ पे ग्रुप सा है, तो मैं गेट इधर पे नहीं दूँगा, गेट मुझे यहाँ पे जाना है। यहाँ पे दूँगा ना तो ये वाला प्रॉब्लम आपको देखने को आएँगे, क्योंकि इतना बड़ा पार्ट है तो एक गेट से पार्ट तो फिल तो होगा नहीं। एक गेट दूँगा इस डायरेक्शन में, एक गेट दूँगा इस डायरेक्शन में, ठीक है? तो यहाँ पे जितना भी चीज़ें एक बार में फिल हो जाएँगे, लेकिन यहाँ पे आपका एक जो ये लाइन देख पा रहे हो ना, इधर पे जो एक लाइन देख पा रहे हो, यहाँ पे आएगा क्या आएगा आपका? क्या आ जाएगा? वेल लाइन आ जाएगा एक, क्योंकि यहाँ से ऐसे मेटल फिल होगा और इधर से मेटल फिल होगा, बीच में आपका जॉइन हो जाएगा। जॉइन होगा तो यहाँ पे एक वेल लाइन आने का चांस है और यहाँ पे भी एक वेल लाइन आने का चांस है, यहाँ पे भी आपका वेल लाइन आने का चांस है। तो क्योंकि 2 के बीच में बनाना है तो मुझे तो भाई एक देखो पार्ट का साइज़ क्या है? पार्ट का साइज़ आपका यहाँ पे देख पा रहा हूँ 200 एमएम का है ना? 206 एमएम का है और यहाँ पे 10 मतलब 120 का मान लेते हो और 210 का मान लेता हूँ। इसको कर दूँगा 200 कितना हो जाएगा? 200 इतना हो जाएगा आपका, 200 इधर हो गया। फिर यहाँ पे 60 एमएम कितना हो गया आपका? हो गया 120 हो गया आपका, 430 हो गया। और इधर पे हम लेंगे 150 तो मैं यहाँ पे क्लैंप साइज़ दे दूँगा। यहाँ पे क्लैंपिंग करने का इस डायरेक्शन में दे दूँगा। और बीच में आपको कितने एमएम चाहिए? 50 एमएम चाहिए, तो इधर पे भी आपका हो गया 120 प्लस 50 कितना हो गया आपका? 120 240 प्लस 50 300 के आस-पास हो गया ये, है ना? तो ये भी ठीक है और इधर भी आपको फिर आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा 300 हो गया, इधर आप 50 एमएम 60 एमएम मान लो, 410 का हो गया और फिर इधर 50 एमएम क्यों? क्लैम्प करने के लिए। तो क्लैम्प वाला हम इस डायरेक्शन में लेंगे, समझ में गया ना? तो इस तरीके से आपको इसको देखना पड़ेगा। अब ये मेरा तो हो गया, अब इसकी हम जो है एनालाइज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कंपोनेंट को ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा सो दैट मुझे पार्टिंग बनाने में ईज़ी हो।
और यहाँ पे रीजन पे जाके इसको हम शेक रीजन कर लेते हैं। देखो ये वाला पोर्शन जो है ना, यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे देखो क्रॉस वर्टिकल फेसेस, मतलब ये वाला फेस। अब ये वाला फेस को मैं किस में लेना चाहता हूँ, ये वाला फेस को मैं कोर पे लेना चाहता हूँ, अप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा कोर पे। ठीक है, अब इसको अप्लाई कर देते हैं। अब देखो ये कलर पे आ गया, जो ब्लू वाला कलर है ये कौन सा है, ब्लू वाला कलर आपका आ जाएगा किसमें, कोर पे आएगा, और जो ऑरेंज वाला है वो केवीटी में आ जाएगा। और यहाँ पे पार्टिंग फ्लैट है तो आपको कोई अलग से दिक्कत नहीं है उस चीज़ें का। और मुझे क्या बनाना है, आपको देखना है मुझे यहाँ पे क्या बनाना है। यहाँ पे रिब्स वगैरह कनेक्टेड है, नहीं है, तो मैं यहाँ पे कोर मेरा ज़्यादा सिंपल लग रहा है, तो मैं कोर को लेके बना सकता हूँ, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या डालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको श्रिंकेज डालना पड़ेगा। अब श्रिंकेज कितना दे रखा है यहाँ पे देखोगे ना, 1.5% श्रिंकेज, ठीक है? तो 1.5% श्रिंकेज मुझे यहाँ पे डालना है, तो मैं क्या करूँगा, होम पे जाऊँगा, जाने के बाद स्केल बॉडी कर दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे कितना बोला है, 1.5%। तो 1.5% को कैसे निकालते हो, जो नया है उनके लिए बता देता हूँ। 1.5% डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, प्लस 1, तो कितना होगा, सेम डाल रहा हूँ, इतना ही है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे यूनिफॉर्म रखना, ठीक है, इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा स्केल बॉडी आ गया। अब स्केल बॉडी आने से पहले आपको एक काम करना पड़ता है। देखो ये बॉडी तो मेरा आ गया, अब ये बॉडी क्या हो गया मेरा विदाउट श्रिंकेज वाला है और ये विद श्रिंकेज वाला है। तो मैं क्या करूंगा, सरफेस में जाऊंगा, यहाँ पे एक मिलता है एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री, एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री में जाके यहाँ पे एक बॉडी ले लूंगा, एसोसिएट को ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो एसोसिएट बॉडी है ना, ये जो बॉडी है इसको फिलहाल के लिए मैं हाइड कर देता हूँ, क्लियर। देखो एसोसिएट को ऑफ करके रखा हुआ है, एसोसिएट को ऑन रखोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो सेंस करूंगा उसमें भी सेंस हो जाएगा, तो आपको एसोसिएट को ऑफ कर लेना है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे, इसमें जाएंगे हम अंशु में, ठीक है। अब अंशु में जाके मैं इसको पहले अंशु कर दूंगा, इस वाले फेस को, ठीक है। चलो इस वाली फेस को अंशु कर दूं, कर सकता हूँ, चलो मैं इसको नहीं करके, ये और थोड़ा सा सिंपल है, मैं आपको कितना इजीली पार्टिंग लाइन बनाना सिखाऊंगा। देखो इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, इनको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जितना भी फेस है ना ब्लू वाला, उनको मैं सिलेक्ट कर लूंगा एक ही बार में, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे जितना भी ब्लू है, यहाँ पे जितना भी ब्लू है, अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए पार्ट चाहिए तो पार्ट ले लेना, लेकिन किसी को शेयर वेयर मत करना, है ना। कंपनी का डाटा है, अभी बना रहा हूँ, जैसे कुछ दिन बाद ये मैन्युफैक्चर भी होगा, तो अगर कोई ऐसे लेके शेयर वेयर करता है तो फिर दिक्कत आता है इस चीज में। डन। अब ये भी, ठीक है। अब ये भी, ऐसे ऐसे करके आपको सारा जितना भी फेस है ना, हम फेस को इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोर में लेके काम कर रहा हूँ। आपको मैं उससे पहले वीडियो में केवीटी में लेके भी काम करना सिखाया। अब यहाँ पे देखो कोई कोर सिलेक्ट नहीं हुआ है, मतलब केवीटी कोर सिलेक्ट हुआ है, केवीटी सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो इसको हम अनशू कर देंगे। अनशू करने की बाद ये जो सरफेस है ना, ऊपर वाला जो सरफेस है, इस सरफेस का जरूरत है मुझे, नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो मैं इसको सिंपली डिलीट कर दूंगा। कौन सा वाला, सीट बॉडी ऊपर वाले को डिलीट कर दूंगा। अब मेरा यहाँ पे क्या आ गया, ओनली कोर आ गया, तो बहुत सही है। अब देखिए यहाँ पे मेरा पार्टिंग कौन सा है, ये वाला पार्टिंग है, ये वाला पार्टिंग है ना। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक कमांड आता है, सरफेस में जाऊं, क्या नाम है उसका, रिबन बिल्डर, सिलेक्ट करूंगा टेंजेंट लेके, ठीक है। सिलेक्ट करा, यहाँ पे 50 mm जो है मैंने क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। अब देखो इसका कलर अलग से आएगा आपका, इसका कलर आपका अलग से आएगा, ठीक है। अब ये जो 50 mm है, इसको लेट से मैं इसको 100 mm कर देता हूँ, ठीक है। 100 mm करने से मुझे काटना ही पड़ेगा आगे जो है, इसलिए मैं 100 mm कर दिया इसको। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं ना, तो मेरा कंपोनेंट है, कंपोनेंट को लाता हूँ ना, तो इधर पे आपको देखने के लिए समझ में आएगा कि यहाँ पे पार्टिंग यहाँ पे क्लोज करना है, और ये वाला पार्टिंग इधर पे क्लोज करना है, तो ऐसे समझना पड़ेगा आपको। अब मैं सीधा यहाँ पे बाउंडेड प्लेन लगाता हूँ। देखो आपको जो है यहाँ पे ये कमांड भी यूज कर सकते हो, डिलीटेस, लेकिन ये पूरा हटा देगा, मुझे यहाँ पे रखना है कि मुझे पता लगना पड़ेगा कि बाद में ये मेरा पार्टिंग है, ठीक है। तो मुझे इसलिए रखना है, तो इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी फ्लैट है, मतलब 90 सरफेस है, ये 90 सरफेस है, तो 90 सरफेस को हम ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। ये भी 90 सरफेस है, ठीक है, ये भी 90 सरफेस है, तो 90 सरफेस को हम ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है जी। अब 90 वाला हो गया, अब आता है टिपिकल वाला। अब टिपिकल वाला ये क्यों बोला मैंने आपको, क्योंकि देखो इसमें सरफेस अलग है, इसका सरफेस अलग है आपको। अब ये सरफेस आप कैसे मेंटेन करोगे, क्योंकि ये देखो ये आपका जो है अलग कलर पे है, ये आपका अलग कलर पे है, इसको मेंटेन करना आपके लिए दिक्कत है।
है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि ये कोर पे है, ये कैविटी में है, इसको मेंटेन करना अलग है आपके लिए। लेकिन ये सब चीज़ें आप आराम से कर सकते हो बाउंडेड पेन लेके। अब इसका भी इलाज इलाज बताऊँगा आपको कैसे करना होगा। पार्ट आपका हाथ में होना चाहिए या बैकग्राउंड पे होना चाहिए सो दैट आप उसको देख के एक आइडिया मिल जाए। चलो इसको हम बाद में करते हैं, इनको करते हैं पहले। देखो, अब ये जो सरफेस है, इसको कैसे करोगे? यहाँ पे देखो स्टेप है ऐसे, स्टेप है ना? हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएँगे डिलीट एज में। डिलीट एज में जाएँगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये जो ये वाला फेस है और ये वाला फेस सिलेक्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, राइट? इस तरीके से। फिर इसको सिलेक्ट करा, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है? यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इनको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा। अब इससे काम बन रहा है? आपका इससे काम तो नहीं बन रहा है मेरे दोस्त। तो आपको फिर क्या करोगे? इसका तो कुछ इलाज ढूँढना पड़ेगा। तो ऐसे केस के लिए ना आपको और एक तरीका यूज़ करना पड़ेगा। पहले इसको ना बना के हम पहले अगर इसको बनाएँ तो कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही है। अब इनके बाद अगर मैं इनको 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 सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे कुछ सिलेक्ट रह गया है, इनको सिलेक्ट करके मैं इनको सिलेक्ट करूँ तो मेरा काम हो जाएगा? होगा? नहीं हो रहा है क्योंकि क्या है रिमेनिंग एजेस कैनॉट बी अप्लाई एट द लेफ्ट बाय द डिलीटिंग द सरफेस। तो यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐसे केसों में आपको इसको अनचू कर लीजिए, इसको अनचू कर लीजिए, कर लिया? इनके बाद इनको इनको ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, ऐसे, ऐसे। ये वाला सिलेक्ट मत कीजिएगा, गलती हो जाएगा आपको, ये वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा। ना, 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 ये गलत हो गया। अब आपको ऐसे केस में यहाँ पे सरफेस ले लेना है, लेने के बाद एक्सटेंड सरफेस ये ये आपका आगे बढ़ा दिया मैंने 2 एमएम का, ज़्यादा नहीं 2 एमएम का, ठीक है? अब उसके बाद इधर पे भी आपको ये आगे निकालना है, ये देखो। अब कहीं पे सिलेक्ट नहीं हुआ, तो आपको आइडेंटिफ़ाई करना है भाई कि यहाँ सिलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है? अब इसके बाद इनको भी आप आगे निकाल के आ गया। अब देखो, जो जिस तरीके से नहीं होंगे ना, हमको करना है, कैसे भी करो तुम। यहाँ पे ट्रिम एक्सटेंड लिया, मैं एक कॉर्नर लूँगा, लेने के बाद इसको सिलेक्ट करूँगा, इसके बाद इसको सिलेक्ट कर लूँगा। करने के बाद इसको रिवर्स डायरेक्शन कर दो, इसको रिवर्स डायरेक्शन कर दो। ये नीचे वाला होगा, ये आपका ये वाला होगा, डन। देखो ये बन गया आपका। सिमिलरली इसको भी आपको इसी तरीके से बनाना है। अब इनका भी बनाएँगे, रुको आप एक-एक करके बनाऊँगा हाँ, सब चीज़ें बनाएँगे हम। ये सब में पैच में टाइम लगता है, ये पैच बहुत इम्पोर्टेंट होती है। पैच अगर आपको आ गया ना, तो बहुत कुछ चीज़ें आप बना सकते हो। मिरर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं दोबारा आपको इसलिए बता रहा हूँ, सो दैट एक बार आप खुद से और भी समझ लोगे। सबसे पहले आपको एक को खत्म कर लेना है। आपको देखना है कि दोनों एक बार में हो जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं होता है ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमने इसको ऐसे हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो है यहाँ पे। यहाँ पे ये क्लोज़ नहीं कर पा रहा है। मैं यहाँ पे जैसे ये हमारा 90 वाला सरफेस है, 90 वाला सरफेस को लेके भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ मैं? मैं यहाँ पे ना जैसे मैं यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे एन साइडेड सरफेस लगा के करूँ ना, तो ये एक बार में हो जाएगा एक बार में। लेकिन ये इसकी सही होगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ। एन साइडेड सरफेस जितना हो सके अवॉइड करना है आपको। देखो हो गया ना? ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन क्या ये वाला इसकी जैसा है? नहीं है। ये वाला परफेक्ट है, ये वाला आपका परफेक्ट नहीं है। करना है तो कर सकते हो, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। तो मैं क्या सजेस्ट करूँगा आपको, इस केस में इसको परमानेंट इलाज दो। जैसे एक होता है आपको बीमार होता है, आप थोड़ा-थोड़ा दवाई खाते हो। एक होता है आप इसकी परमानेंट इलाज करते हो। तो ज़्यादा सजेस्ट क्या करूँगा मैं आपको परमानेंट इलाज करो ना, है ना? तो वो वाला चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कि करना है ना एकदम जो भी इलाज करना है ना परमानेंट इलाज करो आप। जड़ उसको जड़ से उगाड़ दो, ठीक है? अब देखो इसको मैंने आगे लिया है। अब यहाँ पे ट्रिम एंड एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ पे खत्म। ये वाला सही तरीका होता है। ठीक है जी? अब इसको हम सेव कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला थोड़ा-सा पोर्शन इसको लास्ट में करेंगे, ये थोड़ा-सा टिपिकल है। अब देखिए, ऐसे केसों में आप डिले डेज़ जो है यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये और ये। यहाँ पे हो रहा है? नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो हम इसका दूसरा इलाज करते हैं। एक बार में कभी नहीं होता है तो हम दो दो 2 को करके देखते हैं कि ये वाला करके हो रहा है। तो इसको देखते हैं, फिर इसको देखते हैं कि ये वाला भी हो रहा है। फिर हम देखते हैं इसको और इसको, ठीक है? ये वाला नहीं हो रहा है। हम क्या करते हैं, अब उधर से आते हैं, मतलब इस साइड से आते हैं। इससे हम देखा इसका हो गया। हमने देखा इसका और इसका वाला भी हो गया।
इसका वाला भी हो गया। उसके साथ इसको दे दूंगा, अगर ये दे दूंगा तो क्या होता है देखिए, तो ये हो रहा है, ये हो जा रहा है ना? लेकिन यहाँ पे इस सरफेस को काटना पड़ेगा आपको। अब उसके लिए फिर आपको अनस्यू में जाना पड़ेगा, अनस्यू में जाके इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन होता है, इतना बड़ा एरिया को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जाके ये वाला लेके, जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से हम इसको ऐसे ट्रिम आउट कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या पता लग गया कि भाई ये 90 नहीं है, ये जो सरफेस है ना ये किसी काम का नहीं है। तो अगर ये काट हो रहा है तो इसको आप हटा दो, यहाँ पे है नहीं है, इसको आपको हटा देना है। इनके बाद आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, सरफेस में जाके डिलीट का। तो इसको भी हम टुक करके देखते हैं कि ये वाला होगा कि नहीं। ये वाला तो हो जाएगा मेरे हिसाब से, ये वाला तो हो जाना चाहिए। ठीक है, ये जो है आपका इतना कर देता हूँ। ठीक है, एक एक करके ये वाला भी हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, इनको आगे ले आते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, 2 mm का एक्सटेंड कर दिया। अब इनको जैसे स्यू करना है, तो ये स्यू करने में ये देखो आपस में जुड़ा हुआ है, तो इसको अनस्यू करना पड़ेगा आपको एक करने के लिए। अनस्यू करा, फिर जो है यहाँ पे ट्रिम एंड एक्सटेंड का यूज कर लो। हो गया इसका काम भी परमानेंट। अब देखो ये ऐसा बनेगा, समझ में आ गया? ठीक है, अगेन इसका भी यूज कर लेना है हमें। दोबारा दिखा रहा हूँ, टाइम थोड़ा सा ज्यादा 15-20 मिनट ज्यादा लगेगा ना, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यहाँ यहाँ, चलो ठीक है, इसको भी और इसको भी और इनको भी, और यहाँ पे इनको भी लेता हूँ, तो ये हो जाता है ऐसे। ठीक है, कभी-कभी ऐसे आप जो ना कभी-कभी ना आपको ठगा देगा ये, क्यों? क्योंकि इसमें आपको जब ट्रिम करते हो ना, तो ये जो आप ट्रिम करते हो ये वाला, इसको जो आप ट्रिम करोगे, अनस्यू कर दिया मैंने, अनस्यू करने के बाद कभी एक से मतलब ज़्यादा हाई में हो जाता है, ज़्यादा हाई में हो जाता है। तो आपको ये वाला पॉइंट किसके इसके अवॉइड करना है ना, तो ये वाला पॉइंट की वजह से ट्रिम करते हैं। देखो अब पता लग गया, वो सही नहीं था ना सही, तो फिर आपको क्या करना पड़ा, फिर बाद में मेंटेन करना पड़ेगा। अब देखो अब 90 में है ये, देख पा रहे हो ना 90 है। तो ऐसे ना वो चीज़ें को आपको सही करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इधर पे जाके क्या नाम था, डिलीटेड। ठीक है, ठीक है, अब इनको भी कर लेते हैं। ठीक है जी, एक्सटेंड। देखो डायरेक्ट एक्सटेंड करने के बाद ट्री में वो करोगे ना, तो कोई सरफेस आपका गायब हो जाएगा। आपको जिस सरफेस को करना है पहले इसको अनस्यू कर लेना है। ठीक है, अनस्यू करने के बाद यहाँ पे ट्रिम एंड एक्सटेंड पे जाएंगे, जाने के बाद इधर पे जाएंगे, हम इसको ऐसे करके इसको ओके कर देंगे। क्लियर, ये हो गया। यहाँ तक मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव भी करना बीच बीच में बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ तक हो गया, इनको मैं स्यू करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, तो मैं इसको स्यू कर लेता हूँ। ये मेरा हो गया स्यू, एक हो गया, देखो एक हो गया ना अभी। अब कंट्रोल शिफ्ट के करके हम इसको ऊपर बैठा के देखते हैं कि भाई कैसा बन रहा है। ये देखो प्रॉपर सही बन रहा है, एकदम मस्त बन जा रहा है ना? कंट्रोल डब्ल्यू करके मैं अगर सॉलिड बॉडी को हटा दूँ, तो यहाँ पे मेरा ये वाला पोर्शन रह गया, ये वाला पोर्शन रह गया। अब इस पोर्शन को खत्म करके ये वाला करूँगा, डन। ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है रोज़। अगर इसको आप एक बार में सही करना चाहते हो ना, तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, अनस्यू कर लो, इसको अनस्यू कर लो, अब इनको अनस्यू कर लो, कर लिया? उनके बाद इसको एक्सटेंड कर दो दोस्त। यहाँ पे 5 एमएम का एक्सटेंड कर दिया, अब इसको भी हम 5 एमएम का एक्सटेंड कर दिया। हो गया ना 5 एमएम एक्सटेंड। तो ये ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इससे अच्छा तरीका है वो, क्योंकि उसमें आपका सरफेसिंग प्रैक्टिस हो जाएगा। इससे आप जो है शॉर्टकट तरीका बहुत बता सकता हूँ मैं, लेकिन मैं खुद टाइम लगा के इसलिए बना रहा हूँ कि सो दैट आप लोग समझ पाओ यार। मुझे कोई नहीं है, मैं 3 कमांड पे इसको खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए लंबा कर रहा हूँ कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सरफेसिंग आप लोग का प्रैक्टिस हो। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रिम एंड एक्सटेंड, इससे मैं इसको खत्म कर दूँगा, रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, मुझे सारा शॉर्टकट पता है, लेकिन मैं आप लोग के लिए लंबा कर रहा हूँ, सो दैट आप लोग अच्छे से समझ पाओ। अब इनका कैसे इलाज करूँ मैं? इनका इलाज करना बहुत मुश्किल है। इनका इलाज करना मुश्किल है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे राउंड प्रोफाइल है, इसका ये प्रोफाइल है। इसको पहले स्यू कर लेता हूँ, रुको। इन दोनों को स्यू कर लेता हूँ, सो दैट ये आपस में एक साथ रहे। देखो इसका कैसे करोगे आप?
मुश्किल है? मुश्किल है ना? यहाँ पे भी थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि ये वाला एरिया को मैचिंग करवाना है और यहाँ पे मैं ऐसे काम कर सकता हूँ। लाइक मैं अगर इसको देखूँ कि 90 में करके बनाऊँ तो कर सकता हूँ, लेकिन देखिए ये वाला पोर्शन तो इतना बना दूँगा ना, तो ये वीक स्टिल हो जाएगा, इतना वाला एरिया वीक स्टिल हो जाएगा। तो ये भी एक तो मुश्किल है कि मुझे वीक स्टिल भी कम रखना है। आप समझ पा रहे हो ना? तो सबसे बेस्ट तरीका बताओ ना इसको करने का। इसको करने का बेस्ट तरीका मुझे ये लगता है। जैसे यहाँ पे मैं जाऊँगा थ्रू कर्व मैश, ठीक है? एक ये सरफेस लूँगा, ऐड करूँगा, एक ये सरफेस लूँगा, ठीक है? एक ये लूँगा, ऐड करूँगा, एक ये लूँगा, ऐड करूँगा। सबसे और कोई रास्ता नहीं देखा। जो पहला सरफेस ये है, सेकंड कर्व भी है, तो सेकंड कर्व मेरा ये वाला है, इसके साथ मैं इसको ट्रांजिशन कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। ये और ये करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे ये करोगे ना, तो यहाँ पे देखो ये लाइन दिख रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? मशीनिंग में दिक्कत आएगी, आएगी ना? आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगा ना? तो हम क्या कर सकते हैं, जो लाइन 1 है, लाइन 1 ये वाला है, तो लाइन 1 के साथ हम अगर ट्रांजिशन कर दें तो इसको, अब सही है। अब इसको देखिए हम ऐसे कर दे रहा हूँ, अब इसमें पता चल रहा है नहीं ना? तो ये वाला कहानी करना पड़ेगा आपको इधर पे, समझ गए? अब इधर पे भी वही कहानी करेंगे हम, लाइन 1 ऐड, यहाँ पे टेंजेंट करूँगा, ठीक है? कर्व एक ये, दूसरा कर्व ये, ठीक है? प्राइमरी कर्व आपका इधर पे ये वाला सिलेक्ट होगा, सेकेंडरी कर्व यहाँ पे टेंजेंट फेस टू कर नहीं पाऊँगा, यहाँ पे सिंगल खत्म सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? ये वाला भी हो गया। अब इनके बाद अभी ये थोड़ा-सा ये वाला टफ है। ये वाला टफ इसलिए है, पहले मैं इनको ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे टेंजेंट है दोस्त, तो यहाँ पे मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? ऐड करूँगा, ऐड करने के बाद यहाँ पे सिंगल दूँगा, 1, 2, 3, ठीक है? यहाँ पे कनेक्टेड कर्व ये होगा कनेक्टेड कर्व और एक ऐड करके ये वाला कनेक्टेड कर्व करूँगा। तो पहला सरफेस में मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, सेकंड सरफेस में मैं इनको सिलेक्ट करूँगा। तो देखो यहाँ पे ये वाला हो गया, ठीक है? अब इसमें भी आपको देखो ये तो मिरर है वैसे, अगर मैं इसको मिरर भी कर दूँगा ना चल जाएगा। मैं यहाँ पे कंपोनेंट इसको मिरर कर देता हूँ, ठीक है? ओह! यहाँ पे पंगा है मेरे दोस्त, सेंटर पे इसने प्रॉपर तरीके से सेंटर पे नहीं बनाया था। कोई बात नहीं, बाद में तो मैं मूव करूँगा ही उसको। टेंजेंट कर्व करना था आपको, ठीक है? एक कर्व ऐड करूँगा, 1, 2, 3, ठीक है? ऐड कर्व, ये वाला ऐड कर्व, ये वाला ऐड कर्व, ठीक है? यहाँ पे ये वाला पहले सिलेक्ट करूँगा, सॉरी, यहाँ पे मैं ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला सिलेक्ट करा, इधर पे ये वाला सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे कुछ गलती मैंने लग रहा है मुझे मैंने कर दिया। सिंगल कर्व ये था, कर्व 1 ये था, कर्व 2 ये था, ठीक है? कर्व 2 इधर पे कौन-सा वाला सिलेक्ट कर लिया? अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 कर्व एक साथ सिलेक्ट कर लिया, ये गलती हो गया। कर्व 1 ये कर दिया, तो कर्व 2 ये वाला करना पड़ेगा आपको, ठीक है? हो गया? अब इसको हम क्या करते हैं, मिरर कर देते हैं। मिरर ये, 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 ठीक है? अबाउट एक्स, ठीक है, लग रहा है ठीक है, सही है? अब इनको जो है इसको भी हम शिव कर देते हैं, शिव, ठीक है? तो ये शिव हो गया प्रॉपर तरीके से। अब देखो इसको लेके आते हैं, अब देखिए इस तरीके से ये बनेगा। अब इसको मैं 90 बनाता ना, मान लो इसको मैं इस डायरेक्शन में आगे की तरफ निकाल देता ना, तो फिर क्या होता, मुझे इसको ऐसे फ्लैट करके यहाँ पे खत्म करना पड़ता, तो क्या हो जाता, इधर भी विक स्टिल हो गया, इधर भी विक स्टिल हो गया, इसको मिलाने में दिक्कत आती, तो ये एरिया में फ्लैश आता। अब ये जो है, अब देखो ये जो है, इस तरीके से मशीनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा उसको, मशीनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, आएगा क्या दिक्कत? नहीं आएगा ना? तो वो चीज़ें भी देखना है आपको, वो चीज़ें भी देखना है आपको, ठीक है? तो ये हो गया आपका क्या पार्टिंग लाइन, पार्टिंग सरफेस आपका हो गया। अब इसको सेव कर लेते हैं, डन। अब हम एक काम करते हैं, इनको ना मैं हटा देता हूँ। वो अच्छा इसमें पूरा है, तो ऐसे तो नहीं हटा पाएँगे दोस्त। तो ट्रिम करते हैं, ट्रिम, और यहाँ पे एट ए डिस्टेंस करेंगे। मेरा जो है मैंने डब्ल्यूएस बना नहीं है, तो इसको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक तो बनाना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पे ट्रिम करते हैं, ट्रिम एट ए डिस्टेंस वाला ट्रिम करेंगे। यहाँ पे 100 mm
150 mm, ठीक है, 150 इधर, तो आपका हो जाएगा 150 माइनस 150 उधर, रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। सिलेक्ट करा, इधर पे जाएंगे 100 mm, नहीं 120 कर लेते हैं, 120 mm, इधर भी हम जाएंगे ना तो 120 जाएंगे, डन। तो आपका जो है देखो एक तरीके से आपका ये पार्टिंग बन के आ गया है, राइट। इसको हम सेव करके अब देखो हम पहले कोर बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद केवीटी बनाएंगे। अब जैसे ये इंसर्ट है, यहाँ पे कूलिंग मत रखना है, यहाँ पे कूलिंग मत रखना है, ये ब्रेक हो सकता है, यूवी स्टील की तरह है ना। अब इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि कंपोनेंट ही ऐसा है, तो मैं इसमें नीचे इंसर्ट का प्रोविजन रखूंगा सो दैट कल इंसर्ट बनना हो तो बन सकता है। सी, तो इसको हम एटलीस्ट 30 mm का रखेंगे, ऊपर 5 mm का अराउंड तो होगा ही, डन। अब देखिए यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ जाने के बाद क्या करेंगे बताइए, क्या कौन सा कमांड लगाऊंगा इधर पे, कौन सा लगाऊंगा। हम सरफेस में जाएंगे, जाने के बाद मैं यहाँ पे बाउंडेड प्लेन लगाऊंगा, 90 में हमेशा बाउंडेड प्लेन होना चाहिए, ठीक है। अब इसको शिव कर दूंगा। कभी कभी आप लोग शिव करते हो तो शिव नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे अनशिव करके वो करा, तो ऐसे करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर डायरेक्ट करोगे ना तो ये बाद में शिव होने में प्रॉब्लम कर देगा आपको, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे हम इनको 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 अब देखो 2 केवीटी में बनाना है, फिलहाल मैं 1 केवीटी के लिए बना रहा हूँ। ये देखो 30 mm है, ये 35 mm है, ये 40 mm है, लेट्स से, ठीक है। अब मैं इसको करूंगा 40 प्लस 30 70 mm का करूंगा, 70 mm का। अब इसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, इससे इसको सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे कीप टूल को ऑन। देखो ये आपका पार्ट का ये आगे इंप्रेशन आ गया। अब इसको जो है हम पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, इधर पे आने के बाद ये आएंगे डॉट, तो ये आपका आ गया इंप्रेशन, ये आ गया आपका केविटी इंप्रेशन, ये आपका आ गया कोर इंप्रेशन, डन, डन है जी, ठीक है। अब देखो आपको बताते बताते मुझे आधा घंटा लग गया, लेस एग्जाम्पल मैं बनाऊंगा ना इसको 10 से 12 मिनट में बन जाएगा पूरा। तो ये है इसकी कॉन्सेप्ट, किस तरीके से आपको ये बनाना है। अब हम इसको क्या करेंगे पता है, इसको हम अब मूव करेंगे, मुझे गेट देना है, गेट देना है, राइट। तो गेट दूंगा ना, इसको मैं मूव करूंगा। अब कितना मैं मूव करें, क्वेश्चन आता है उधर पे। आपको इसको इतना में मूव करना है जितना ये आपका मूव हो जाए, जितना ये मूव हो जाए मतलब आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद ये जो सेंट्रल लाइन है ना, ये जो सेंट्रल लाइन है ना, इसकी सेंट्रल लाइन से इसकी सेंट्रल लाइन तक कितना mm का डिस्टेंस है देखना पड़ेगा। 52 9749 9749 9749 9749 9749, राइट। ठीक है, इसको मूव कर दिया, सेंटर पे ले आया, मतलब कभी आ गया सेंटर पे। अब मैंने आपको क्या बताया था, 20 में कितना mm का होना चाहिए, 50 mm का होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको दोबारा मूव करेंगे, दोबारा मूव इसलिए करना है क्योंकि बाद में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, यार कितना mm था, इसलिए 2 मूव कमांड पे लगा रहा हूँ मैं। तो 50 mm होगा तो भाई 25 mm होगा, होगा ना मेरे दोस्त। तो अब देखो यहाँ पे इसका तो मैंने कर दिया, अब यहाँ पे इसको ट्रिम करेंगे, ट्रिम करना भी जरूरी है, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन। अब देखो इधर पे इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं पैटर्न कर रहा हूँ, कोई मिरर नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना आप, मैं मोस्टली पैटर्न से करना है काम, ठीक है। घुमाओ उसको 180 mm का, ठीक है। अब साइज का कंफर्म नहीं हुआ अभी इतना साइज होगा, फिलहाल के लिए इसको मैं ये कर रहा हूँ, अभी मेरा साइज कंफर्म नहीं है कि इतना साइज का ही होगा, डन। इसको भी डन कर लेते हैं, 10
सबको ले आते हैं, आप सॉलिड बॉडी करना पड़ेगा कि स्प्लिट ब्लिट का काम करते हो ना, तो सॉलिड बॉडी में आना पड़ता है। अब देखिए आपका ये जो है देखो ये आपका 90 वाला एरिया है, इसमें आपको 90 में पार्टिंग है, तो इसमें मशीनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोड वगैरह डीप करना पड़ेगा। बाकी तो मशीनिंग का काम है आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रोड डीप करना पड़ेगा और बाकी मशीनिंग का काम है। अब जैसे हम इसको देखते हैं ना, सेव कर लेता हूँ भाई, कितना साइज रखना है ना, कितना साइज रखना है। अब जैसे मैं यहाँ पे साइज देखता हूँ, कितने का साइज आ रहा है मेरा यहाँ पे, 300 बाई 295 समथिंग आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और ऐसे करूँगा तो कितना साइज बढ़ जाएगा, मैं अगर इसको ऐसे तो नहीं कर सकता, ज़्यादा साइज बढ़ जाएगा। तो 395 है, 395 कैसे होगा और इसको हम कितना कम करेंगे, कितना कैसे प्लेट का साइज डिफाइन करते हैं, तो वो वाला चीज़ आप समझना आप। मैं क्या करूँगा, इधर पे जाऊँगा, ट्रिम बॉडी, ठीक है, ट्रिम बॉडी, ऑफसेट बॉडी। तो हमने कितना लिया था, 52 का था, 52 प्लस लिया था 25, तो इधर इतना करने से आपका सेंटर पे आ जाता है चीज़ें, है ना? ऐसे करने से आपका सीधे सेंटर पे आ जाता है। रुको मैं इसको ना ये कर देता हूँ। तो ये सेंटर पे था, 52 का था, तो मैं यहाँ पे कितना करूँगा, 52 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, कुछ पॉइंट में था, 105 मतलब ये आ जाएगा आधा, तो आपका हो जाएगा 120, 150, 140, तो 140 में अराउंड जो है, 140 में इसको टॉप व्यू कर लेते हैं, चलो टॉप व्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो 150 40.140 142 कर देता हूँ, 145, ठीक है, 145 रखते हैं, ठीक है। 145 प्लस कितना mm होना चाहिए, तो प्लस यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा, प्लस 60 mm मिनिमम रखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस 60 mm आपको मिनिमम रखना पड़ेगा, 140 145 प्लस 60 इतना तो रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपका क्या क्या आएगा, इसमें एक तो आपका वेंटिंग आएगा, इसमें आपकी स्लाइडर वगैरह तो है नहीं, आपको क्या आएगा, फिर उसके बाद आएंगे आपकी गाइड पिलर गाइड बुश आएंगे 145 60, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इनको बढ़ाऊंगा, बाद में मैं कम भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों बॉडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इनको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, 145 प्लस 60, ठीक है। चलो अब बस समझ जाओ, अब मैं समझाऊंगा आगे अब, ठीक है। इधर पे भी लेंगे -145 -60, ठीक है, समझ में आ गया इधर तक। अब देखिए इधर तक आपका ये चीजें तो बन गया, अभी कितना एक्चुअल साइज में बन के आ रहा है, ये बन के आ रहा है आपका 710 का, और यहाँ पे 50 mm में बढ़ा सकता हूँ, 25 mm क्रैम्पिंग के लिए, तो मेरा 150 में तो आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी मैं हल्का सा बढ़ा सकता हूँ, राइट। अब मैं क्या करूंगा मेरे दोस्त, इसको मैं ऐसे क्लेम करूंगा तो कोई दिक्कत है, ऐसे क्लेम करूंगा तो कितने mm आ जा रहा है, ये भी देख सकते हैं हम, क्योंकि एक सेकंड मैं इसको आपको फिर समझा देता हूँ, ये भी देखना जरूरी होता है। अभी देखिए यहाँ पे कितने mm का है, 710 mm का है, 710 mm है, उधर 300 mm है, इधर 300 mm है, तो ये क्लेम करूंगा तो कितने में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, आ जाएगा इधर 25 mm आ जाएगा, तो आप आ जाएगा 350, तो ये बेस्ट तरीका है 710 बाई 25 mm का। अब 710 जो है ये इसको और कम करूंगा मैं फिर, क्योंकि कम करूंगा ये भी देखना पड़ेगा कितना कम कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे फार साइड मशीनिंग हुआ आपका, फार साइड मशीनिंग होगा, तो हम क्या करेंगे, -4 mm कर देंगे, क्योंकि क्या होगा, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग होगा, शेपर होगा, तो इसीलिए हम सारे mm जो है इधर पे कम कर दे रहे हैं, ठीक है। आपको देखना है कि कितना साइज का बन रहा है। अब देखो गाइड पिलर वगैरह का साइज कैसे डिसाइड करोगे आप, क्वेश्चंस तो आ गए दिमाग में। इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे इसको मैं सिलेक्ट करके देखता हूँ, 492 का है, 492 4 mm करेंगे ना, 4 mm तो नहीं, ज्यादा हो जाएगा, आपको हम 2 mm कर देंगे। देखो इसको कम करके इसको बढ़ा सकता हूँ, तो यहाँ पे आपकी क्या आएगा, रिटर्न पिन आएगा, स्प्रिंग आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके लंबा आपका वो आ जाएंगे, तो इसको हम ज्यादा नहीं करेंगे, इसको 2 mm कर देते हैं, -2 mm,
ठीक है, -2 मतलब क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 4 mm हो गया। ठीक है, 4 mm तो। अब इसके बाद इधर का भी आपको काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आएगा पिलर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पिलर इधर हम 60 mm रखा है ना, तो इधर आपको 70 mm 80 mm रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम करते हैं, इनको हम करके यहाँ इधर पे, ठीक है, कई बार यहाँ पे कर देता हूँ मैं 200, 150, 150 के साथ इसको हम ट्रांसपेरेंट करेंगे मेरे दोस्त, 140, 145 सेम ही है, 145 है ना, प्लस 60, हाँ सही आ रही है, 60 mm तो मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए, है ना? और इधर पे 160 mm है, ठीक है, और इधर पे हम बात करें तो, अगर हम इधर पे बात करें तो कितना आ रहा है? इधर पे बात करें तो कितना, हम अगर मान लेते हैं 150 कर देते हैं, क्या हो गया? 150, 150, 100, 105, देखो 105 है ना? 105 इधर हो गया, 45 mm हो गया, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेसर आएगा तो स्पेसर को मोटा करना पड़ेगा। इतना तो mm मुझे स्पेसर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इजेक्टर पिन दूँगा तो मुझे स्पेसर को मोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 45 mm है ना, तो अराउंड मुझे 60 mm तो रखना ही पड़ेगा स्पेसर का साइज़। बात समझ में आ गई ना आप लोग? तो मुझे यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा 300 की जगह में, और ये मेरा चलो ठीक है, इसको मुझे पर मिनिमम 15 mm बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलो बढ़िया है, आपको समझ में आ गया इधर पे, मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाले एरिया को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? कितना बढ़ाऊँगा? 10 mm बढ़ा दूँ तो 10-10 20 mm बढ़ गया, मतलब इस पैसा देना है इस जगह में। अब ठीक लग रहा है मुझे तो, तब बढ़ाना पड़ सकता है तो हम बढ़ाएँगे इसको, कोई कंजूसी नहीं करेंगे मेटल के साइज़ में हम। देखिए, अब हम समझते हैं, आपको एक कहानी समझाते हैं। अब मेरा कोर निकल के आ रहा था, मैं कंपोनेंट को हाइड कर देता हूँ। अब आप देखोगे ना, मेरा कोर पे जो है ना, कुछ चीज़ें निकला हुआ है, तो मैं यहाँ पे जो मेरा टेपर लोकेटर दूँगा ना, तो मैं कोर साइज़ में दूँगा। क्यों? क्योंकि कोर में निकला हुआ है, तो हम एक ही साइज़ में मशीनिंग करेंगे। अब मेरा ये साइज़ कितना बन के आ रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन वही आता है। अब मैं इसको जो है बड़ा करूँगा भाई, 50 mm का तो बहुत छोटा है। 55 या 55 कर देता हूँ। पिलर सेट भी आना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे इतना छोटा है, अभी पिलर सेट ही नहीं आ रहा है, तो वो भी देखना पड़ेगा आपको। चलो अभी इसको लेने देते हैं, इसको करते हैं मिरर। ठीक है? अब देखो ये कितना mm का डालना सही है मिनिमम। ये अगर हम डालते हैं ना, एटलीस्ट हम मिनिमम 8 mm का तो डालेंगे ही डालेंगे। लेकिन यहाँ पे 8 mm देखो क्या होना चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ। जब इसको उल्टा रखते हैं ना, तो ये पार्टिंग से ऊपर होना चाहिए, है ना? तो इसको हम 10 mm कर दें तो ऊपर हो जाएगा। ठीक है? अब क्या करना है आपको इधर पे, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इनकी, आपका देखना ये है साइज़ क्या आ रही है। साइज़ कितना आ रही है, 710 बाई 316, तो 310 710 कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे 35 है, देखो 710, ठीक है? डिवाइडेड बाय प्लस 310 कर लेता हूँ, चलो 310 कर लेता हूँ, 310 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 36 का यहाँ पे वो आ रही है आपका, पिलर आ रहा है, तो 36 का यहाँ पे पिलर देना ही देना है, समझ गए? अब मैं क्या करूँगा, इन पे ना इनको रेडियस करके इसको यूनिट कर देता हूँ। चलो इसको पहले यूनिट कर लेता हूँ। थोड़ा-सा बढ़ाना पड़ सकता है अब तो, ठीक है? अब यहाँ पे हम इसको ज़्यादा तो देंगे नहीं, 12 mm का तो मिनिमम दूँगा ना, या 15 mm तो दूँगा, बड़ा कटर चलाना है। छोटा कटर से कम नहीं होगा, और यहाँ पे भी इसमें प्रॉपर गैप भी हो, कि बड़ा कटर से यहाँ पे मशीनिंग हो जाए, ये भी तो देखना है कि नहीं? 15 नहीं 16 कर देता हूँ, उधर पे 15 कर दूँगा, चलो। ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट V, इनको ले आते हैं, इनको ले आके इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं।
सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। देखो अब सब्ट्रैक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जैसे बाटिंग होता है, ये 0 0 बाटिंग नहीं होगा, इसको हम 1 mm डाउन कर देंगे, -1 mm, ठीक है, डन, डन। अब इसको ले आते हैं, अब इसको ले तो आ गया, अब इसको रेफरेंस भी देना पड़ेगा आपको, इसको आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। तो 10 mm का मैं साइड में चेम्फर मार रहा हूँ रेफरेंस के लिए, एक साइड रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब आपको इधर तक हो गया। अब आपको ये इसमें ड्राफ्ट डालना है। अब ड्राफ्ट में डाल रहा हूँ नीचे से, ठीक है। ड्राफ्ट 12 डिग्री का ड्राफ्ट डाल रहा हूँ, 12 डिग्री का ड्राफ्ट, 12 डिग्री का ड्राफ्ट डाल दिया। देखो ये मैंने किस में डाला, नीचे से डाला है, ठीक है। अब इसमें आते हैं ना, तो इसमें भी आपको किस में डालना पड़ेगा, आपको ऊपर से डालना पड़ेगा, रिवर्स में, ठीक है। ड्राफ्ट 12 डिग्री का -12 डालना पड़ेगा, ठीक है। -12, इसमें एक काम करना रह गया। क्या काम रह गया, सब तो डाल दिया, लेकिन अभी भी आपको एक काम रह गया। अभी ये 0 0 कभी रेडियस में बटिंग नहीं होता है, समझे। रेडियस में कभी 0 0 बटिंग नहीं होता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिसाइज ब्लेंड करना पड़ेगा। ये वाला जो देख पा रहे हो यहाँ पे रिसाइज ब्लेंड हमने 16 का करा था ना, यहाँ पे मैं इसको 15 कर दूंगा, समझ गए। अब इसके बाद इसको मैं ड्राफ्ट दे दूंगा। अब देखो मेरा बार्ट भी प्रॉपर मैचिंग है, और यहाँ पे रिलीफ है, देख पा रहे हो ना, यहाँ पे रिलीफ है, और ये इस तरीके से आपका रहेगा, समझे। डन। अब दोस्तों आपको जो है ना, इसमें यहाँ तक तो हमने कर लिया है। अब आपको जो है इसकी ऊपर का प्लेट बनाना है, टॉप प्लेट बनाना है, और बाकी मोल्ड बेस बनाना है, ठीक है।